समंदर में दौड़ते ये युद्धपोत सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं होते, इनके नाम एक कहानी होती है। इतिहास, वीरता और भारत की पहचान की कहानी, चाहे आईएनएस विक्रांत हो या आईएनएस दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। क्या आपने कभी सोचा है इन नामों के पीछे आखिर क्या राज है? भारतीय नौसेना के जहाजों का नामकरण कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह एक सोच समझकर लिया गया फैसला होता है जो देश की संस्कृति, भूगोल और वीरता को दर्शाता है। और इस पूरी प्रक्रिया के पीछे काम करती है एक खास समिति। भारतीय नौसेना में जहाजों के नाम तय करती है इंटरनल नोमेनक्लेचर कमेटी यानी आईएनसी। इसमें शामिल होते हैं नौसेना प्रमुख के सहायक, रक्षा मंत्रालय का ऐतिहासिक विभाग, पुरातत्व विभाग और परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि। यानी हर नाम इतिहास और रणनीति को ध्यान में रखकर चुना जाता है। आईएनसी की सिफारिशों के बाद नौसेना प्रमुख इसकी मंजूरी देते हैं और अगर बात बड़े युद्धपोतों की हो तो उनके नाम क्रेस्ट और मोटो पर राष्ट्रपति की अंतिम मुहर लगती है। यानी हर नाम देश के सर्वोच्च स्तर से पास होता है। भारतीय नौसेना के हर जहाज के नाम से पहले आईएनएस यानी इंडियन नेवल शिप लगाया जाता है, जो उसकी पहचान और आधिकारिक दर्जा तय करता है। अब समझिए, हर तरह के जहाज के नाम रखने का तरीका अलग होता है। डिस्ट्रॉयर्स यानी विनाशक, इनके नाम बड़े शहरों या राज्यों पर होते हैं, जैसे आईएनएस दिल्ली, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस मुंबई, आईएनएस चेन्नई। फ्रिगेट्स, इनके नाम नदियों, पर्वतों या हथियारों पर होते हैं, जैसे आईएनएस गोदावरी, आईएनएस ब्रह्मपुत्रा, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस तलवार। कॉर्वेट्स, छोटे युद्धपोत जिनके नाम वीरता और साहस को दर्शाते हैं, जैसे आईएनएस वीर, आईएनएस कुर्की, आईएनएस किरपान, आईएनएस अजय। सबमरीन्स, इनके नाम समुद्री जीवों या समुद्र से जुड़े होते हैं, जैसे सिंधु घोष क्लास, जिनके नाम सिंधु से शुरू होते हैं। सबमरीन सबसे बड़े और ताकतवर जहाज जिनके नाम शक्ति और गौरव को दिखाते हैं, जैसे आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विराट। ट्रेनिंग शिप्स, इनके नाम संगीत या समुद्र से जुड़े होते हैं, जैसे आईएनएस तारंगिनी। इन नामों के पीछे कई दिलचस्प कहानियां भी है। एक ही क्लास के जहाज अक्सर एक ही अक्षर से शुरू होते हैं, जैसे तलवार क्लास, आईएनएस तलवार, आईएनएस त्रिशूल, आईएनएस विक्रमादित्य। जब रूस से एडमिरल गोर्स्को खरीदा गया तो नाम के लिए विशाल, वैभवी, विकराल जैसे विकल्प थे, लेकिन आखिर में विक्रमादित्य चुना गया, जिसका मतलब है वीरता का सूर्य। आईएनएस विक्रांत इसके लिए हिमालय और कैलाश जैसे नाम सुझाए गए, लेकिन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन ने इन्हें खारिज कर विक्रांत नाम चुना, जिसका अर्थ है अजय, और यहाँ 1971 के युद्ध का हीरो बना। कुछ नौसेना या स्टेशनों के नाम पक्षियों पर रखे जाते हैं, जैसे आईएनएस गरुड़, आईएनएस हंस, आईएनएस बाज। यानी नाम सिर्फ पहचान नहीं बल्कि एक प्रतीक होते हैं। सबसे अहम नियम, दो जहाजों का नाम कभी एक जैसा नहीं हो सकता, और नाम तय करते समय यह भी ध्यान देखा जाता है कि जहाज का काम क्या है, पेट्रोलिंग है, अटैक या ट्रेनिंग। यानी हर नाम उसकी भूमिका से जुड़ा होता है। भारतीय नौसेना के जहाज सिर्फ हथियार नहीं, वे भारत के इतिहास, संस्कृति और शक्ति के प्रतीक होते हैं। हर नाम एक संदेश है जो समंदर में भी भारत की पहचान को जिंदा रखता है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएन टीवी नेशनल के साथ।